स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट CDP जीके देखेंगे। इससे भी पहले हमारे चैनल पर जो है वीडियो अपलोड हो चुका है CDP का। बहुत से वीडियो अपलोड हुए हैं जिसमें जो है हम सभी टॉपिक से जो है जीके कराए हैं, लेकिन 2 वीडियो ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज चल रहा है। ये तीसरा वीडियो है जो टॉपिक वाइज हम चला रहे हैं CDP का, तो इसे भी ज़रूर ध्यान से देखिएगा अंत तक। आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जो है ये जीके आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सी-टेट हो, जे-टेट हो, हरियाणा टेट हो। आप किसी भी राज्य का जो टेट है या पात्रता पेपर है उसके लिए जो है ज़रूर काम आएगा। तो ज़रूर अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड है दोस्तों चैनल पर है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या शिक्षा काल? बताइए दोस्तों किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि जो है तीव्र होती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो शारीरिक वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है दोस्तों ऑप्शन बी, शैशवा अवस्था में। शैशवावस्था का जो आयु है वो है 0 से 5। ये आप इसे याद रखिएगा, 0 से 5 माना गया है शैशवावस्था की आयु, और शारीरिक वृद्धि इसमें सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया? आप दोस्तों इसका आंसर जो है सभी कमेंट जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या रहेगा? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता आपके हिसाब से क्या नहीं हो सकता? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों चिंतन प्रक्रिया। जो चिंतन प्रक्रिया है ये बाल्यावस्था की विशेषता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। शैशवावस्था की जो विशेषता है वो है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। 0 से 5 जो आयु है शैशवावस्था की, इसमें ये विशेषता पाई जाती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया बाल्यावस्था में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक? बताइए कमेंट में, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्त्यात्मक। जो शैशवावस्था की जो बच्चों की क्रियाकलाप हैं वो मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं, मूल प्रवृत्ति के व्यवहार से। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में? स्वकेंद्रित अवस्था किस अवस्था को कहा गया है चारों अवस्थाओं में से? तो देखिए स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो होती है दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा गया है, या आप शैशवावस्था के जो है अंतिम अवस्था जो होता है उसमें भी ये आता है। तो देखिए स्वकेंद्रित अवस्था इसमें मतलब बालक जो है स्वकेंद्रित होता है, मतलब खुशी होने पर मतलब खुशी जाहिर करता है, किसी चीज़ की कमी या गुस्सा आने पर रोने लगता है, स्वकेंद्रित होता है, इसे याद रखेगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, शिशु खाली स्थान की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं? 3 महीने में, 1 वर्ष में, 9 महीने में, 6 महीने में? बताइए दोस्तों किस उम्र में अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं बच्चे? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 6 महीने में जो है अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं बच्चे, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर जो है सामाजिक विज्ञान के जीके हैं, विज्ञान है, जो भी है वीडियो अपलोड है आपके झारखंड टेट के लिए, और हम जो है आगे आपका सामाजिक विज्ञान का जो है वीडियो लाएंगे इसी चैनल पर। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए हम अच्छे अच्छे जो है प्रश्न लाएंगे जो आपके झारखंड टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए इसे।
ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खाली स्थान होते हैं, बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खाली स्थान होते हैं। तो देखिए जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें शिशु जो है स्वकेंद्रित होते हैं, हमने पहले ही देखा है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तो अमूर्त आ गया दोस्तों, ये तो विशेषता नहीं है बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये मध्य जो है बाल्यावस्था की विशेषता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधि द्वारा घटित होता है, तो ये तो इसमें मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, देखिए ये भी शैशवावस्था की विशेषता है, ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना मध्य बाल्यावस्था में प्रारंभ कर देते हैं, याद रखिए इसे। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा, याद रखिए इसे। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है कौन सी है? तो देखिए ये है दोस्तों बाल्यावस्था, इसे ही जो है सुनहरी अवस्था कहा गया है। और किसने कहा है? तो कोल एवं ब्रूस ने, याद रखिएगा। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है यह है बाल्यावस्था। किसने कहा है? तो कोल एवं ब्रूस ने, इसे भी याद रखिएगा। ये जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, कोल व ब्रूस। 65 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था की ये जो कथन है ये गलत है। बाकी अब ये जो ऑप्शन ए है, सी है, डी है, ये इसकी विशेषताएं है उत्तर बाल्यावस्था की, ये इसका सही उत्तर है। देखिए उत्तर बाल्यावस्था का जो आयु है हरलॉक के अनुसार ये है 6 से 11 वर्ष, इसे याद रखिएगा। वहीं कोल के अनुसार इसकी जो आयु है बालकों के लिए वो है 13 से 14, वहीं बालिकाओं के लिए है 11 से 12 कोल के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की अवधि। ये महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो अब वीडियो है आपको रेगुलर जो है मिलेगा, आपको इसी चैनल पर सीडीपी का हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान का हो, आपको रेगुलर जो है वीडियो प्राप्त होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। जो विशिष्टताएं हैं वो निम्नलिखित है। 6 से 11 वर्ष बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। बताइए दोस्तों, 6 से 11 वर्ष मतलब बाल्यावस्था। तो देखिए 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। तो बालक सीखने में रुचि नहीं
रखते हैं। ये जो है ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा। ये जो है इसकी जो है विशेषता है 6 से 11 वर्ष के लिए। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि 6 से 11 वर्ष के जो बालक हैं उनकी विशेषता है कि बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं इस समय, याद रखिए इसे। क्योंकि ये जो है दोस्तों वह संधि की अवस्था है। वह संधि अर्थात बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने की कड़ी, बीच वाली जो अवस्था है, तो इसमें ये सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। बताइए, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। देखिए इसका सही उत्तर है योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। अहम केंद्रित अर्थात स्वयं केंद्रित होता है 6 या 7 वर्ष का बालक। लगभग शैशवावस्था का अंतिम चरण है, अंतिम अवस्था है या पूर्व बाल्यावस्था इसको माना गया है, इसे भी याद रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। बताइए सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? विपरीत है, समाजीकरण के विपरीत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, क्योंकि झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये गलत कथन है। लड़ाई मोल नहीं लेता है, बल्कि इस अवस्था में उसकी जो दोस्ती है, मित्रता है, वो अच्छी होती है और विकसित होता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये विचार के विपरीत है इन सभी समाजीकरण के विचार से। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। बताइए सही उत्तर क्या है? वह संधि काल मतलब बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था का मिश्रित रूप या जोड़ने वाली कड़ी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। ये जो है बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है इस अवस्था की। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस अवस्था में बच्चे जो है अस्थिर होते हैं, अशांत होते हैं और विद्रोही स्वभाव के होते हैं, इसे याद रखिएगा। अस्थिर, अशांत और विद्रोही स्वभाव के वह संधि अवस्था में। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या रहेगा आपके हिसाब से? तो देखिए मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है, वो है अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित जो है हो जाते हैं। ये जो है इसे सहमति नहीं रखता, ये कथन जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो मिडिल स्कूल स्तर है इसमें वह संधि की अवस्था होती है जब बच्चे होते हैं मिडिल स्कूल में। तो इसमें जो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, ये भी सही है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ये भी सही है। बाकी ये जो कथन है स्वकेंद्रित हो जाते हैं, ये आपको पता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, ये इसकी नहीं है मिडिल स्कूल की। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों, अब इसे बताइएगा। सभी का आंसर जरूर आना चाहिए कमेंट में इस प्रश्न का 71 नंबर का। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से सभी? बताइए खिलौनों की आयु किसे कहा गया है, कौन सी अवस्था को? तो देखिए दोस्तों खिलौनों की आयु किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था को, जिसका उम्र है 3 से 6 वर्ष।
पूर्व बाल्यावस्था या जो आपका शैशवावस्था है वो, इसे भी याद रखिएगा। जो बाद की जो अवस्था है शैशवावस्था सबसे अंतिम चरण वो या पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। बताइए दोस्तों। देखिए, दल समूह में रहने की अवस्था ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पूर्व बाल्यावस्था में अनुकरण करते हैं बालक, प्रश्न करते हैं, खेलते हैं। 73 नंबर प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास। तो देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है बाल्यावस्था में होता है, 6 से 12 वर्ष इसकी जो है अवस्था है बाल्यावस्था की, याद रखिए इसे। 74 नंबर प्रश्न, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता, रुचियों में परिवर्तन, मानसिक योग्यता में वृद्धि जो है बाल्यावस्था की विशेषता होती है, इसे याद रखिएगा। दूसरों पर निर्भरता शैशवावस्था की विशेषता है। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का जो है अभाव होता है, तो ये तो बढ़ते जाते हैं, किशोरावस्था है तो उसमें ये पाया जाता है, अभाव होते जाता है। अनुकरण जो करने की प्रवृत्ति है वो भी शैशवावस्था में ज़्यादा होती है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों में सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बताइए दोस्तों, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या संभव है, क्या हो सकता है? तो देखिए, जो उसके समकक्ष हैं उसके अनुमोदन के लिए वो बेचैनी होता है, मतलब उसके समकक्ष उसके प्रसन्नता का पात्र समझे, इसलिए वो बेचैन रहता है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ये जो 12 वर्ष है, 9 से 12 वर्ष, ये जो है पूर्व किशोरावस्था में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 जो है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी जो है 9 से 12 वर्ष के बालकों, मतलब पूर्व किशोरावस्था के बालकों में पाया जाता है, बालिकाओं या बालकों, बच्चों, इसे याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो है 20 प्रश्न CDP का। इससे भी जो पहले वीडियो अपलोड है चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़रूर देखिए अंत तक। आपके लिए अच्छे जो है प्रश्न जो है लाया गया है, जो है अपलोड किया गया है, ज़रूर देखिएगा अंत तक और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।